जीवती रे, सदा सुहागण रे। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तू न्यू जमाने की लड़की है ना, तो ये पुरानी साड़ी तू नहीं पहनेगी, लेकिन तूने भी अपनी जेठानियों की तरह मेरी गिफ्ट्स की हुई साड़ी पहनी, तो मैं तो सॉलिड खुश हो गई। इसकी साड़ी तो चूहे ने कहीं से भी कतरी नहीं है। चल सब लोग खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ। एक्सक्यूज मी वृंदारी, ये तेरी साड़ी कैसे फट गई? कहाँ? अरे कहाँ क्या? हाय ला, ये देखिए। ये देखो। सही में वृंदा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें डिम्पी काकी की शादी का घर चोला पहनने को मिला, लेकिन तुम्हें उसकी बिल्कुल कदर नहीं है। तुमने उसे फाड़ डाला। हाँ सा, अगर हमें हमारे बुजुर्ग की तरफ से आशीर्वाद के रूप में ऐसा कुछ मिलता तो हम तो उसे पूजा की वस्तु समझ के संभाल के रखते, लेकिन ये तो मुझे ये बता पहले कि ये साड़ी फटी कैसे? हाँ वृंदा, जवाब दो। ये काकी जी के लिए सिर्फ उपहार का ही नहीं, उनके लगन से जुड़े हुए शगुन का भी सवाल है। हाँ वृंदा, घर की बड़ी बहू होने के नाते शुभ अशुभ रीति रिवाज इन सबकी जिम्मेदारी मेरी है, और इसी नाते मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि आखिर ये साड़ी फटी कैसे? जवा दो। अब पुरानी साड़ी है तो खींचतान में फट गई होगी, बात खत्म करो। नहीं नहीं काकी जी, ऐसी बात नहीं है। बाबूजी के स्वर्गवास के बाद देवकी माँ ने भी अपनी साड़ियाँ हम बहुओं को दी थी, जो आज तक हमारे पास सुरक्षित है। पारुल भाभी एकदम ठीक कह रही है, वो साड़ियाँ माँ की धरोहर है, लेकिन वृंदा की साड़ी का फट जाना उसकी लापरवाही तो है, लेकिन साथ साथ में डिम्पी काकी आपका अपमान भी तो है ना। या तो वृंदा तुम ये बताओ कि साड़ी कैसे फट गई, या तो डिम्पी काकी से माफी मांगो। अरे जब खुद काकी जी ने कहा कि पुरानी साड़ी है, फट गई होगी, तो फिर तुम लोग फिजूल में क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अरे भाई, कितने सालों के बाद काकी हमारे घर पे आए, आप लोग बेकार की बहस क्यों कर रहे हो? हाँ अल्पा, जो हो गया सो हो गया, अभी बात को भूल जाओ और यहीं पे खत्म करो, चलो। अरे वाह मोटा भाभी, आप तो कहती हो ना कि घर के संस्कार और रीति रिवाजों की आदत आई हुई नई बहू को डाल देनी चाहिए। अब आप ही गलती को गलती नहीं मानने देगी तो हमारी नई नवेली देवरानी को ये सब आदत कैसे पड़ेगी? हाँ, उसे समझ में कैसे आएगा?
ठीक कह रही है। ये इतनी बड़ी बात है कि उसको आया गया नहीं कर सकते।